जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। रामनवमी के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर की अकारण कृपा है कि नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही सुंदर गुजरा, बहुत शक्तिमय जाप पाठ से भरपूर, बहुत बहुत ही सुंदर निकला। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु का अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम आए हैं, राम आए हैं, सीता संग लाए हैं, भ्राता लक्ष्मण और वीर हनुमान आए, राम आए हैं, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं, राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं कि उत्सव मन मना रहा, राम आए हैं कि उत्सव मन मना रहा। मेरी गुरुजनों की शिक्षा का ध्वज लहरा रहा, मेरे गुरुओं की शिक्षा का ध्वज लहरा रहा। जय जय श्री राम से ये आत्मा गूंज रहा, राम आए हैं। जय जय श्री राम से ये आत्मा गूंज रहा, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं, राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो नैना भर भर रहे, राम आए हैं तो नैना भर भर रहे। राम के स्मरण से रोम पुलकित हो रहा, राम के स्मरण से सब पुलकित हो रहा।
के श्री चरणों में सब अर्पण करूं, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में सब अर्पण करूं। राम आए हैं मेरे राम आए हैं, राम आए हैं मेरे राम आए हैं, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं, मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं पार लगाएंगे, राम आए हैं पार लगाएंगे, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं, मेरे हृदय के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। श्री कथा प्रकाश जी पेज 491, तीसरा प्रसंग। एक ब्राह्मण ने एक बड़े जन समूह को संबोधन करके कहा कि भारतवासी दुर्बल इसलिए हैं कि वे अपने पुरातन धर्म को छोड़ बैठे हैं। वे धर्म के उस सत्य स्वरूप को ऐसा नहीं समझते जैसा उनके पूर्वज पुरुष समझते थे। सतयुग के वैदिक लोग यजन याजन को, कर्तव्य कर्म को, दान बलिदान को, सेवा उपकार को, पीड़ित प्राणी के पालन परित्राण को, बल शक्ति से उचित उपयोग को, शूरवीरता को तथा जीवन में सारे कर्म कलाप को धर्म कहा करते थे। उस समय के महर्षि और मुनि उन सारे कर्मों को धर्म मानते थे जिससे मनुष्यों के आत्मा को, मन को, तन को पुष्टि प्राप्त हो, लोगों में बल बुद्धि बढ़े, जनता में संग शक्ति का प्रवेश हो और समाज दिनों दिन सतेज तथा समुन्नत होता चला जाए। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर प्रसाद आज के पावन दिवस पर, जहाँ पर हमारी संस्कृति का बीज बोया जाता है। हाँ, हमारी संस्कृति जहाँ से हम सीखते हैं वहां पर क्या है धर्म, क्या है धर्म। सो ये जो चीज है, देखिए ये जो चीज महाराज लिख रहे हैं, जरूरी नहीं सबको वैसे ही समझ आए, राइट, या सबको वैसे ही ग्रहण करें, ये जरूरी नहीं है सब कुछ। लेकिन जिस तरह से जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको स्वामी जी की ये चीजें न केवल दिखनी चाहिए, राइट, न केवल दिखनी चाहिए, बल्कि वे खुद एक्सपीरियंस करें और खुद लेके आए समाज में ये सब, राइट, बिल्कुल ये चीजें लेके आए। और जब तक वे खुद, उन्हें पता नहीं होगा, जैसे उनके पेरेंट्स को नहीं पता, राइट, तो इसलिए उनको आज जो हमें महाराज दे रहे हैं, वहां बच्चों को पहले पता होता है। पेरेंट्स घबराते हैं सोचते हुए कि हम क्या करें, राइट। सो बच्चे इस तरह के आए हुए तैयार, राइट, कि भारतीय संस्कृति को बिल्कुल फोर फ्रंट पे हम ना केवल प्रैक्टिस में लाएं, बल्कि हम उसका विस्तार भी करें। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि सारे कर्मों, उन वह कर्म धर्म है जिससे सबसे पहले आत्मा को तुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, राइट। आत्मा की बात सबसे पहले ही हमारी संस्कृति की, बहुत सारे साधक आत्मा को पीछे कर देते हैं, पर थैंकफुली महाराज की इतनी भारी भरकम कृपा है कि गुरुजन हमें यहां से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। आत्मचिंतन, आत्मा बल, आत्मा आवरण, ये सब हमारे महाराज हमें गिफ्ट दिया है कि हम यहीं से शुरू हो,
आत्मा पुष्टि हो, आत्मा को पुष्टि मिले, राइट। ये मन को सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि आए, रज्जे, हाँ मतलब, और बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो फिर कोई भी फूंक मारे, उड़ के पास से मारे जाए, नहीं, राइट। तन को पुष्टि प्राप्त हो, लोगों में बल बुद्धि बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल बुद्धि का क्या मतलब है कि जीवन में जो प्रलोभन आते हैं, राइट, जैसे कि उनका संग जीवन में जो प्रलोभन आते हैं, जो कि बहुत जगह के लोग इसी के कारण मारे जाते हैं, इसी के कारण ना उन्नत होंगे और ना प्रलोभन के कारण। प्रलोभन बहुत भारी प्रलोभन है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सजग रहने की जरूरत है, क्या प्रलोभन है और क्या सीधा चलता जाने का वो है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और उसके बाद बल बुद्धि बढ़े। बल बुद्धि में ये भी है, हाँ ना कहाँ करना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ ना करना कर सकना है, कहाँ बोल सकना है, ये बल बुद्धि है, राइट। और ये सब में नहीं होती है, या एक एवरेज आदमी में नहीं होती है, राइट, नहीं होती है, भारतीय में नहीं होती है, उसको तो बहुत काम करना पड़ता है। महाराज ने कहा है कि हम लोगों की जो ये जो चीजें, ये जो क्वालिटीज है वो बहुत मंद है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, राइट। और हो रहा है काम, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, पर वी आर सो ब्लेस्ड कि हम भी उस जो हो रहा है काम, उसकी एक कड़ी है, छोटी सी, दो नॉट केपेबल एट ऑल, राइट। लेकिन प्रभु की बहुत दया है कि हमारा मन करता है कि हम वैसे बने। बल बुद्धि बढ़े, जनता में संघ शक्ति का प्रवेश हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी महाराज का ये संघ शक्ति का मतलब ये नहीं है कि गुटबंदी हो, गुटबंदी और संघ शक्ति में बहुत बहुत डिफरेंस होता है, राइट। संघ शक्ति में और गुटबंदी में, गुटबंदी इज डिफरेंट। संघ शक्ति सबको साथ लेके चलती है, गुटबंदी किसी को बाहर निकालेगी, किसी को ऐसे करेगी, नकारात्मकताएं लाएगी, ये गुटबंदी होती है। लेकिन जो संघ शक्ति है वो सभी को साथ लेके चलती है, उसमें बंटवारा नहीं होता, उसमें नकारात्मकता नहीं होती। वो संघ शक्ति तो बहुत पावरफुल होती है, बहुत जबरदस्त पावरफुल होती है। सो इसलिए संघ शक्ति को गुटबंदी से कंफ्यूज नहीं करना। असंग शक्ति का प्रवेश और समाज दिनों दिन सतेज तथा समुन्नत होता चला जाए। कैसे होगा समाज समुन्नत? जब परिवार की एक कड़ी को अंडरस्टैंडिंग होगी, परिवार का एक को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके कारण वो अपने परिवार में विस्तार कर सके, राइट। वहां वो दिनों दिन सतेज तथा समुन्नत होता जाएगा। दूसरे को काट कर आप समुन्नत नहीं हो सकते, गलतफहमी है। रास्ते का कांटा हट जाए, ये इसे उन्नत होना नहीं कहते हैं, राइट। नहीं, ऐसे नहीं होती, ये सब नहीं होती हिम्मत। तो हम देखेंगे कि चाहे हम परिवार वाले में हैं, चाहे आप संस्था में हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में हैं, जितना आप आपके भाव इकट्ठे होंगे और आप कर सकेंगे। देखिए कुछ वर्ष पहले सब इतना ज्यादा काटा जाता था, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, रोक रोक रोक, सिर्फ एक ही पावरफुल हो। लेकिन देखिए ऐसे स्थान पर सकारात्मक लोग इतने ज्यादा अपनी भावनाओं से, अपनी पॉजिटिविटी से ऐसे ऐसे बीज बोए कि आज देखिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ने अपना अवार्ड सेरेमनी रखी, राइट। जो कि वो हमेशा मांगते थे, तरसते थे कि भाई हमारे बच्चों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। पर ना केवल उन्हें स्थान मिला, ना केवल वो किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और देखिए ये क्या होता है, ये बीजारोपण से होता है। हाँ, चाहे
लाइक माइंड्स इकट्ठे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन इतनी शक्ति होती है सकारात्मकता में कि आप अपने अपने काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड एक थॉट प्रोसेस से मूव करता है और आप चलते हैं, राइट, आप चलते हैं, बिल्कुल। सो आप देखिएगा कि हम यहाँ पर आप देखिए, आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आपको ही आगे फिर से हो जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि आप उस काम में भाव चाव लेके आते हैं। भाव चाव सभी आते हैं, पर वो एनर्जी सबके पास कम होती है, थकान हो जाती है, सारा काम नहीं होता। लेकिन आप प्रभु करवाते हैं तो बहुत सुंदर करवाते हैं, राइट, करवाते ही करवाते हैं। सो आप देखिएगा हमारे कार्य क्षेत्रों में भी प्लांट वॉल क्रिएट हो रही है और इतना अंदर प्रभु उमंग भरते हैं, हम ऐसा मन करता है कि एक दिन में पूरी हो जाए सारा आज ही कर दे हाँ, इतनी सारी वो शक्ति भरी होती है, लेकिन फिर रोकते भी हैं। और इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर। और देखिए जब भाव चाव से काम होता है तो उसमें रस अलग होता है और उसमें बहुत कुछ अलग होता है, बहुत ही कुछ अलग होता है। सो इसलिए बहुत बहुत कृपा है, बहुत जबरदस्त कृपा है। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जागते हैं लोग, कहते हैं लोग, बोलते हैं लोग, ये होता है, बोलते हैं और वो एनर्जी देते हैं कि भाई अरे भाई हमारे बच्चों के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसे कहते हैं संघ शक्ति। सो अपने अपने तरीके से एक कोई स्पेशली जो अगर लीडर होता है, लीडर थोड़ा सा स्टेप बैक करता है, स्वीकार करता है, धीमे होता है और फिर सबको साथ लेके चलता है, तो बहुत बहुत सुंदर चीजें होती हैं, बहुत ही सुंदर चीजें होती है, मुस्कुराना सीख जाते हैं राइट। सो बहुत ही सुंदर, बहुत 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 कृपा है। और आज हमारा श्री रामायण जी का जो पाठ चल रहा था नवरात्रि का, और बाकी सारा उसकी समापन होगी। और फिर हमारा कल से रामनवमी के बाद से जो कार्यक्रम होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा। उसमें जाप आएगा, जाप और महाराज जी के प्रवचन, जाप और ध्यान। सो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि महाराज ने चुन चुन के अपनी बेस्ट चीज़ें हमें दी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और बहुत रूपांतरण है लोगों में, साधकों में, बच्चों में, बहुत सुंदर है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या रोक टोक लगाती है, उन्हें पता होता है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ होते हैं, उनमें क्षमता नहीं होती साथ लेके चलने में, ये बात है बस। वे सबको साथ लेके नहीं चल सकते, उन्हें घबराहट होती है कि अरे हम साथ कैसे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर साथ लेके चलें तो आप देखेंगे न केवल उनका गौरव बढ़ता है, बल्कि सारा का सारा इंस्टीट्यूशन का गौरव बढ़ जाता है, केवल एक झुकने से, एक स्टेप बैक करने से और सबको स्वीकारने से। पर ऐसा करने में सबकी क्षमता नहीं होती, सब नहीं कर सकते कि सबको स्वीकार सकें, अपने गुरुजनों के चीजें दर्शा सकें। क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, राइट। और बच्चों का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सो बच्चों का जो प्रोसेस करने का ढंग है वो बहुत तेज है, बहुत तेज गति का है। और वे तो बहुत कुछ, हमारे क्यों नहीं होता ऐसे, हम क्यों नहीं कर सकते, ये कैसे कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, यू नो, इस तरह की फैमिलीज हैं। बच्चे स्पष्ट करके बोलते हैं और फिर उसके लिए तो हमें तैयार अगर नहीं होंगे तो वे बच्चे तो मुश्किल है उनके लिए, राइट। सो तो इसलिए फिर बच्चों की वो पिपासा और बच्चों को वो जो आइडलिज्म जो महाराज का होता है, और फिर टेस्ट क्षेत्र भी होता है कि नहीं। सो बहुत बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा लगा देखकर सुनकर कि किस तरह से साधक लोग चिंतन करते हैं और उन्हें प्रभु बल देते हैं अपने काम करवाने के लिए। पर अगर इकट्ठे हो जाएं, बात यह है कि एक हो जाएं, बात यह है कि मिल के करें, राइट। पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने पर काम नहीं किया है। अपने पे काम नहीं करते जब तब हम बोल भी नहीं सकते, किसी के लिए भी नहीं बोल सकते।
हमारी आवाज ही नहीं उठेगी, हमारा मन ही नहीं करेगा, हम पीछे रहेंगे, हमारा मन ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम गुरुजनों के रास्ते पे चलते हैं, हमें पता होता है सब प्रारब्ध हो रहे हैं, लेकिन हमने अपना बीज तो बोना होता है ना, सकारात्मकता का। महाराज ने लिखा है कथा प्रकाश जी में, युग तो आते और जाते रहते हैं, बात तो ये है कि हम कितना सकारात्मकता का बीज डाल के जाते हैं। बहुत सुंदर, राइट? यस। सो प्रश्न आया कि अनुपमा, कई बार जैसे ये ग्रुप हम बैठ के करते हैं, तो कई बार साधक पूछते हैं कि अच्छा ये कौन लेगा, कौन कंडक्ट करेगा। तो फिर किसी ने टिप्पणी की कि भाई आप तो देह पर फोकस्ड हैं, तो क्या ये देह पर फोकस्ड होना हुआ? देखिए, जो भी अगर हमारी दृष्टि, हम सीख रहे हैं स्पेशली ग्रंथ पाठ, उस ग्रंथ के देव रचयिता स्वामी जी महाराज हैं, राइट? हम चाहे बुक क्लब्स लेते हैं, बुक्स हैं, वो भी उनके भी स्वामी जी महाराज हैं, क्योंकि उनकी अनुमति से ये सब चल रहा है, राइट? नहीं तो फिर आप इतने सारे साधक कैसे पसंद करते, इतने स्कूल्स में कैसे महाराज भेजते, राइट? और बच्चों को कैसे समझ आता, कैसे वो प्रैक्टिस करते, ये स्वामी जी महाराज की कृपा के बगैर संभव नहीं है। सो इसलिए ये मानना कि वो पुस्तक पर नाम जिसका है वही है, या फिर बैठक में कोई वो पर्टिकुलर साधक आए, तो यहाँ पर ये आ जाते हैं देह पर ही फोकस्ड है, पूरा संसारी है। लेकिन हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं करते, किसी को मिलेगा नहीं, कुछ रूपांतरण नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे ओ अनुपमा वाली बैठक में हम बैठे हुए, अनुपमा है या वो फलाना वाली साधक जी है या फलाने वाले साधक जी हैं, वो लेते हैं, नहीं, ये नहीं पॉसिबल। आप अपने अंदर रूपांतरण चाहते हैं, आपको मानना ही होगा कि ये स्वामी जी महाराज है, स्वामी जी महाराज से मैं सीख रही हूँ, तभी आएगा रूपांतरण, तभी अंदर की गांठें घुलेंगी, या तभी सब कुछ होगा, राइट? सो इसलिए जब आपके आज जब पोस्ट गया, तो मुझे पता चला कि बड़े सारे जो पोजीशन वाले लोग हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, और मीटिंग्स में सबको आदेश दिया जाता है ऐसे से काम करने का, उसको रोको, कोई उसका ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ये चर्चाएं होती हैं विस्तार की बजाय। तो फिर मैंने खुद ही कर दिया, मैंने कहा आप क्यों करते हो, मैं तो सोशल मीडिया पे जाके ऐलान कर सकती हूँ कि भाई जिसने भी, मैं तो निकाल भी दिए थे कितने सारे फ्रेंड लिस्ट से, सो फ्रेंड निकलो, अगर लगता है कि हम दाग हैं, या हमें भय है कि भाई, या फिर हमें संशय है कि भाई अनुपमा का नाम से संबंधित है या वहां जा रहे हैं, अगर भय है, चिंता है, निकलो फिर, है ना? तो यहाँ पर तो फिर आप ग्रुप से जा सकते हैं, मुझे तो कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, मुझे तो पता भी नहीं होता, राइट? कौन से फ्रेंड लिस्ट में है, कौन नहीं है। तो साधक लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतनी मैल है मनों में, कि साधक लोग सेकंड प्रोफाइल बना के आते हैं और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हम संसार में भी रह सकें और सत्संग का आनंद भी ले सकें। सो ऐसे तो नहीं बता जी, कि दोनों नाव में पार नहीं होती, एक नाव में निश्चिंत होकर बैठो, मस्ती करनी मस्ती करो, और ये बात आ जाती है। सो इसलिए पर सबका अपना है। तो फिर ऐसे लिखा कि भाई आप जा सकते हैं, निकलो, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप से वहां से निकलो, यहाँ से निकलना है यहाँ से निकलो, तो पर रिस्पॉन्सेज बहुत सुंदर आए। उन्होंने कहा पर अनुपमा, हम लोग बैठ के इकट्ठे करते हैं, हमें तो महाराज ही लाते हैं, नहीं तो हम ऐसे तो नहीं कुछ है कि भी हम आए, हमें तो महाराज ही लाए हैं, और हम महाराज ही इकट्ठे बैठ के हम महाराज से करते हैं। या कईयों ने लिखा कि 4 साल की मानसिक गांठों को लेके जूझ रहे थे, और महाराज लेके आए कि भी चलो यहाँ पे, और चयन किया, और फिर वो पिघल गई हैं, समाप्त हो गई, राइट? सो इस तरह से ये साधकों के चयन है। साधक मूर्ख है क्या, समझ नहीं है क्या? सो
जिनका उत्थान है, जिनका जो इस साइड पे जिनको महाराज ने लाना है, महाराज हर जगह से छान छानी पे ले आते हैं। कहाँ कहाँ बैठे होंगे, अपने आप उनको पता चल जाएगा और आ जाते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने। राइट, सो इसलिए ये जो चीजें, ये हम लोगों की सोच बहुत अलग है, हम लोग बहुत अलग से सोचते हैं। तभी महाराज ने बड़ी कृपा की है, संसारी सोच से बहुत दूर रखा है। तो कभी कभी टकराना पड़ता है, राइट, क्योंकि ताकि अपना भी टेस्ट आता है लेकिन दूर रखा है, बहुत पर संगति पर ये बहुत कृपा है कि भाई जहाँ हम बात करते हैं वहाँ ये प्रोसेस हो रहा होता है। कई बार तो विदेश में भी ऐसे माइंडसेट्स बड़े जबरदस्त मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग जाता है कि भी देखो महाराज ने जैसे लिखा है वो सच्ची है। सो ये बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा और बहुत ही कृपामय रहा, बहुत ज्यादा कृपामय रहा। बहुत सारे साधक प्रार्थना करते हैं, महाराज आप इसे प्यार दो आके, महाराज आप इसे दुलार दो आके, और महाराज आते हैं, महाराज आते हैं, महाराज प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। बहुत सारे साधक हैं जो महाराज से ऐसे ऐसे मांगते हैं, ये चीजें हैं। पर एक चीज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है देखने की, कि हम जो हैं इसलिए ना महाराज से मांगे कि हमारे जब दुख के दिन आएंगे तो अगला हमारे को काम आएगा। जैसे किसी ने कहा कि अरे नहीं जी, हम उसका साथ देते हैं क्योंकि जब हमें मुसीबत पड़ेगी वो भी तो आएगी साथ देने। नहीं जी, गारंटी नहीं है बिल्कुल नहीं गारंटी, नॉट एट ऑल, नो गारंटी क्योंकि जब समय फिरता है जी, तब तो समय को कोई याद, जब समय की पलटी आती है कुछ नहीं होता, किसने क्या किया कुछ नहीं होता, समय होता है, सारे मुख ऐसे हो जाते हैं इसलिए समय पलटी मारता है तो प्रारब्ध सामने आते हैं, रंग रूप दिखाते हैं, सब पलटी मार जाते हैं। लेकिन समय में जो नहीं बंधा हुआ वो साथ रहता है, समय के बंधन में जो नहीं है वो साथ रहता है जी। समय पलटी कब मारेगा किसी का कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये मत सोचिए कि फला मेरा साथ देगा क्योंकि मैंने उसको साथ दिया है। जिस कई बार होता है, अरे हम दान देते हाँ भी हम ऐसे करते हैं, हमें प्रेफरेंस देगी, ड्यूटी देगी हाँ ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, राइट, क्योंकि गुरुजनों के कार्यों में ऐसे नहीं होता। अरे मैंने इतनी प्रार्थनाएं की इसके लिए और ये देखो क्या कर रही है, मुझे ड्यूटी नहीं दी ना जी, ऐसा नहीं होता। अरे हमने कितना ऐसे किया और देखो जी, ना जी, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं चलते काम, राइट। सो इसलिए ये समय जब फिरता है सब कुछ फिर जाता है। सो इसलिए जो समय में नहीं बंधा उसको साथ रखें, उसके लिए कार्य करें और सब कुछ उसी को करने दें कि कहीं तनिक सा भी रिटर्न के लिए भाव नहीं आना चाहिए कि वो हमें करेगी, ना जी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सो इसलिए बस निष्काम भाव सिखाया वही करते रहे हम, है ना। प्रभु जहाँ प्रेरणा दे बोल दे, प्रभु जहाँ कहें बैठे बैठ जाएं, प्रभु जहाँ कहें चल भी दौड़ दौड़ लें प्रभु जहाँ कहें गा लें, प्रभु जहाँ कहें चुप बैठ जाएं, प्रभु जहाँ कहें प्रेम कर लें, राइट। सो इसलिए सब जैसा उनका। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।